8-10 करोड़ वाइट तो ये रियल एस्टेट डेवलपर चुटकियों में कर लिया करते थे, वो भी एक सेक्शन में लूप होल था उसके जरिए। आइए समझते हैं एक छोटे से एग्जांपल के थ्रू। इस वीडियो को लास्ट तक देखना और इसे सेव भी कर लो। एक रियल एस्टेट डेवलपर होते हैं जिनके पास करोड़ों की जमीन है और ये सारी जमीन इन्होंने फ्यूचर प्रोजेक्ट्स लाने के लिए रख रखी है। अब इनको 10 करोड़ की रिक्वायरमेंट होती है तो ये एक शेल कंपनी के साथ सौदा करते हैं। ये उसके साथ ये एग्रीमेंट करते हैं और उस पर 100 करोड़ की जमीन बेचने का एग्रीमेंट होता है, जिसमें ये 10 करोड़ अप फ्रंट एट एडवांस ले लेते हैं और 90 करोड़ 4 महीने बाद रजिस्ट्री के वक्त। अब 4 महीने बाद होता क्या है, 4 महीने बाद रजिस्ट्री होती ही नहीं है और ये 10 करोड़ किताबों में फॉरफिट कर लिए जाते हैं और ना ही कोई इसके ऊपर टैक्स दिया जाता। लेकिन ये जो पूरी अरेंजमेंट होती है ये बोगस होती है। एक्चुअल में कोई ट्रांजैक्शन होनी ही नहीं थी, ये सिर्फ 10 करोड़ को वाइट करने के लिए अरेंजमेंट बनाई गई थी। अब इनकम टैक्स एक सेक्शन है 51। सेक्शन 51 ये कहता है कि अगर आपने कोई भी एडवांस फॉरफिट किया है तो उस प्रॉपर्टी की कॉस्ट से आप उसको रिड्यूस कर दो, और वही इस बिल्डर ने किया, इस 10 करोड़ को अपनी प्रॉपर्टी की कॉस्ट से रिड्यूस कर दिया। अब इस पूरी डील से 2 फायदे हुए। पहला फायदा हुआ बिल्डर को 10 करोड़ मिल गए जिसके ऊपर से कोई टैक्स नहीं देना था। दूसरा बेनिफिट हुआ इस शेल कंपनी को जिसको 10 करोड़ रुपए मिल गए थ्रू अंडर हैंड डीलिंग्स। ये सारी डील सरकार की नजर में थी कि कैसे कुछ बिल्डर्स इस सेक्शन का मिसयूज करके अपनी इनकम को वाइट कर रहे थे, और गवर्नमेंट कुछ प्रोविजंस लेके आई। इसे पहला प्रोविजन था टीडीएस का। प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शंस पे टीडीएस को इम्प्लीमेंट किया गया, जिसे 50 लाख की प्रॉपर्टी पे 1% टीडीएस मैंडेटरी कर दिया था। दूसरा, गवर्नमेंट एक सेक्शन लेके आई 56(2)(9। इस सेक्शन में ऐसे एडवांस जो फॉर फ्यूचर के होते थे उसको डायरेक्ट इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में टैक्स करने का प्रोविजन लाया गया। मतलब सेक्शन 51 पूरी तरीके से रिडंडेंट हो गया। तीसरा, सरकार लेके आई GAAR, जनरल एंटी अवॉइडेंस रूल्स। गार के थ्रू जो भी ऐसी ट्रांजैक्शंस होती हैं उनका इम्पैक्ट नलीफाई किया जा सकता है। ये 3 चेंजेस से इन ट्रांजैक्शंस पे रोक लगाई गई और ऐसी ट्रांजैक्शंस बाजार में होनी बंद हो गई। तो ये मत समझना बाजार में कोई भी नॉन जेन्युइन एक्टिविटी होती है तो उसके ऊपर गवर्नमेंट की नज़र नहीं होती। गवर्नमेंट की नज़र सब जगह होती है और टाइमली वो प्रिवेंटिव और करेक्टिव एक्शन लेती रहती है। ऐसी ही वीडियोज़ को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।